प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपति ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, 7 गो सखी थी, तो 7 सखी जो थी चर्चा में जा रही थी। तो देखिए दीदी, 2 गो रहते हैं तो दोनों का मन अलग अलग हो जाता है। वो तो 7 गो थे, तो 7 चर्चा में जा रहे थे। तो एक सखी बहुत गरीब थी, इतना गरीब थी दीदी कि उसको खाने के लिए भी नहीं जुटता था। प्रसादी चढ़ाने के लिए बेचारी क्या ले जाती। प्रसादी चढ़ाने के लिए हूँ एगो प्लास्टिक में बेल के पतई, धतूरा के फल, अकबर के फूल, कनैली के फूल रख ली थी, तोड़ के रख ली थी। और सब लोग, कोई लड्डू ले जा रहे थे, कोई पेड़ा ले जा रहे थे, कोई मिश्री, कोई बादाम, सब कुछ अलग अलग ले जा रहे थे सब कोई दीदी। चलते 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 एक किसान भैया थे। किसान भैया का एक ककड़ी का खेत था, 10 कट्ठा में ककड़ी रोपल था दीदी। जब 10 कट्ठा में ककड़ी रोपल था दीदी, तो दीदी के मन में आया, एक ककड़ी में एगो भत्ती था, सिर्फ एक भत्ती, एक भत्ती, और फल फूल भी नहीं था। रोज ककड़िया वाला जो था दीदी, किसान भैया बेचारा रोज औखा झाड़ता था ककड़िया के, रोज दिया अगरबत्ती जलाता था, रोज भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, 10 कट्ठा हम ककड़ी रोपे हैं और 10 कट्ठा ककड़ी सब बंझौरिया लग गया। कितना मेहनत करके लाठा चला के, पहले के जमाना में दीदी लाठा चला के आदमी और खेत को पटवन करते थे। तब किसान भैया लाठा चला के और खेत को पटवन कर रहे थे। किसान भैया गोरले थे, वहां पर पटा ही रहे थे कि उनको भूख लग गया और चल गए घर। एगो 10 कट्ठा में एक भतिया था, जो बेचारी बेल के पतई और फूल ले जा रही थी। तो उसे लगा कि हे भगवान, ये ककड़िया अगर जो एगो तोड़ लेंगे तो किसान के तो कमेगा नहीं, एगो ककड़ी हम तोड़ लेंगे। अरिये के पास एगो भत्ती था जो किसान देख लिए थे। किसान देख लिए थे दीदी, एगो भत्ती वो तोड़ के अपना प्लास्टिक में डाल लिए, और डाल के और सोचे कि भगवान के भोग लगा देंगे। सबसे पीछे थी। सब लोग कहते हैं कि तुम मेरे पास मत जाना, तू जब भी जाती हो चर्चा में तो हम लोग के इंसल्ट होता है। अरे हम आधा किलो लड्डू लेके जा रहे हैं, इतना मनी बादाम लेके जा रहे हैं, इतना फल लेके जा रहे हैं, आई कुछ नहीं तो बेल पतैया, कुछ नहीं तो अकबनिया के फूलवा, धतूरवा लेके जाती है। हम लोग के साथे मत जाना, और नहीं तो सोच लेना लभेर लभेर के मारेंगे। भगवान से कहती है, भगवान सब लोग हमको ताना मारते हैं, क्या करें, जब हमको है ये नहीं है तो हम यही लेके जाते हैं। गुरु भाई बहना, बेचारी एगो ककड़ी के भत्ती अरिया विरा था दीदी, जे तोड़ लिया और सबसे पीछे थी प्लास्टिक में रख ली।
और चर्चा में चल गई। चर्चा में चल गई। बड़ा सुहाना, बड़ा सुंदर भत्ती था। आगे आगे चर्चा में जा रही है, जाके और वहां भगवान के आसन लगा हुआ था दीदी, और जाके ये चढ़ा दी। जाके चढ़ा दी भगवान के स्थान में वो ककड़ी, और भगवान से कहती कि हे भगवान, चुरा के लाए हैं। 10 कट्ठा में ककड़ी था कोई के, लेकिन एक गो भत्ती था। लगता है बेचारा के बंझौरिया लग गया है। हे भगवान, दया कर दीजिए, बेचारा के ककड़िया फर फूट भाती से भकूर जाए, न पूरा लद जाए, इतना लद जाए कि बेचल पार नहीं लगे उसको। हे भगवान महादेव, बेचारा देखेगा तो कहेगा कि एगो भत्ती लगा, वो कोई चुराइए लिया। देखिए भगवान, रक्षा कीजिए। चढ़ा दिया दीदी, और चढ़ा के और भगवान को ध्यान लगा लिया। चर्चा होना शुरू हो गया। चर्चा होना शुरू हो गया, लेकिन इसका मन में वही गूंज रहा है, कुछ नहीं बेचारी मांग रही है, भगवान से ही मांग रही कि हे भगवान, हम उसको आज ककड़ी चुरा लिए आपके प्रसादी के लिए। हे भगवान, फल फूल से भरपूर जाए, उसका पूरा उसका लद जाए, जिसमें मुझे बात नहीं कहे भगवान, हमको डर लग रहा है। इतना ही में दीदी, जिसका ककड़ी था बेचारा खाने गया था, खा के आया, से देखा कि ककड़ी तोड़ा हुआ है। हल्ला करने लगा तो कोई लोग बोले कि ये भैया, बोलिए मत, डांटिए मत, चिल्लाइए मत। 7 गो लेडीज जा रही थी चर्चा में इसी रास्ते से। अरे गांव वाला कोई नहीं तोड़ा है, दूसरा गांव के तोड़ा है। 7 गो लेडीज जा रही थी चर्चा में, जो सबसे पीछे थी इतना बड़ा प्लास्टिक ले ली थी। तो दीदी बेलपत्री था, इसको दतुरा था, अकवन के फूल था, तो बड़ा तो प्लास्टिक रहवे करेगा। और जिसको प्रसादी था आधा किलो भी रहेगा दीदी तो थोड़ा सा दिखेगा, तो ढेर सारी ले ले था, तो वही तोड़ी है। लेकिन उसको कपड़ा सबसे सस्ता था, लगता है कि कोई गरीब घराना से थी। लेकिन चर्चा में जब जा रही थी ना, तो इतना बड़ा प्लास्टिक लेके जा रही थी, ढेर मनी प्रसादी लगता है कि था उसको। एक गुरु भैया, एक गुरु बहना, सबके लड्डू और पेड़ा, फल फलहरी तो परात में भोग लगल था, लेकिन इसका बेलपत्री और ककड़ी भगवान के स्थान में चढ़ा हुआ था दीदी। बेचारी गरीब शिष्या बहना चढ़ा दी थी भगवान के शरण में, स्थान में ऐसी चढ़ा दी थी, बेलपतरिया के ऊपर रख दी थी। ई किसान भैया आओ ता नहीं ताओ देखे दीदी, लाठा चलाना छोड़ दिए और चर्चा में चले गए। और जब चर्चा में चले गए दीदी, तो चर्चा में ही सोचते हैं कि वो हम ऐसे कैसे किसी को कह दें, किसको बोले। अच्छा, चर्चावा में बैठ जाते हैं, 2-4 को भजन भी सुन लेंगे। किसान भैया चर्चा में बैठ के दीदी भजन सुनने लगे। कहते हैं दीदी कि यदि कितना हो दुख में रहिएगा तो राम कहानी सुनिएगा दीदी, अच्छा चीज सुनिएगा तो आपका थोड़ा देर के लिए विश्राम मिल जाएगा, आराम मिलेगा, शांति मिलेगा। यदि आपको दुख रहेगा दीदी और दूसरा दुखी को दीजिएगा तो वही दुख हुआ बढ़ जाएगा, वही दुख दोगुना हो जाएगा। किसी को झगड़ा करते देखिएगा दीदी तो माथा किरकिरी हो जाएगा। उसी तरह वो किसान जो थे गुस्सा में तो थे दीदी, लेकिन भगवान का भजन सुन के उनका मन तृप्त हो गया, आनंदमय हो गया और चर्चा में बैठ गए। जब चर्चा में बैठ गए दीदी तो सुनने लगे और कथा कहानी जब हुआ तो उसको उनका आनंद मिला। उनको लगा कि यह इस सभा में नहीं बोलेंगे,
जब यहाँ से जाएगी तो जे चोराई होगी वो फिर से ककड़िया में हिलेगी और दूसरा ककड़ी भी जरूर खोजेगी। जखनही लठिया लेके एवे किए हैं, 4 लाठी हनट के मारेंगे कि टंगरी टूट जाएगा। तब पता चलेगा, मजा चख जाएगा कि चर्चा में कैसे आता है ककड़ी चुरा के। ए दीदी, किसान भैया मन में लगा लिए कि ककड़ी चुरा के और भगवान के प्रसादी में चढ़ा दिया है, 4 लाठी मारेंगे। अब क्या होता है, बेचारी सब कोई चर्चा संपन्न हो गया। दूर से आई थी, प्रसादी बटने लगा दीदी। किसान भैया भी प्रसादी ले लिए। एकदम महीन ककड़ी को काट दिया गया दीदी, कम से कम 100 भाग में बांट दिया गया। किसी को क्यों ना बिच्चा ही मिले, लेकिन 100 भाग में बांट दिया गया कम से कम। और छोटा गो भतिया था, उतना ही को एकदम चूर चूर लोग कर दिए और कहते हैं कि एक ही गो भतिया, इसको पूरा में बांट देंगे। अब क्या होता है दीदी कि सब लोग जाने लगे, तो गांव से निकले तो किसान सोचते हैं कि मारेंगे तो जरूरी है, ककड़िया चुराया है, उसको बिना आज मार ले छोड़ेंगे नहीं। एक गो भतिया था और ककड़ी हमको चुरा लिया है, मार के टंगरी तोड़ देंगे। जब किसान भैया पीछे पीछे चल रहे हैं दीदी और सब शिष्या बहना आगे आगे, तई बेचारी सोचते जा रही है कि हे भगवान, हम ककड़िया तोड़ लिए थे, हम ककड़िया तोड़ लिए थे, एक गो फरल था, आओ कन्हू नजरों नहीं आता है, आ रहा था। जब ककड़ी के खेत के पास गए दीदी तो देखते हैं कि ककड़ी अमथाही फरा हुआ है। इतना ककड़ी फरा हुआ है, इतना ककड़ी फरा हुआ है कि गंज पड़ा हुआ है। बताइए दीदी कि भगवान का महिमा अपरंपार, कि 4 घंटा में ककड़ी फर के लद गया। भगवान का चमत्कारी। किसान जब देखे दीदी ककड़ी के खेत में ककड़ी बिछावन, उन तो दंग रह गए। हाथ का लाठी रख दिए यारी के पास और सबसे आगे हो गए और कहते हैं कि ये गुरु बहना, सब गुरु बहना के प्रणाम, लेकिन सबसे पहले बताइए कि मेरा ककड़ी कौन चुराए थे। आगे वाली कहती कि हम नहीं चुराए थे, हम आधा किलो लड्डू लेके गए थे। दूसरा का कहती है हम भी नहीं चुराए थे, हम आधा किलो अंगूर लेके गए थे। तीसरा की कहती है हम भी नहीं चुराए थे, हम आधा किलो सेव लेके गए थे। चौथा वाली कहती है हम नहीं चुराए थे, हम मिश्री लेकर गए थे। 5वां वाली कहती है हम नहीं चुराए थे, हम बादाम लेकर गए थे। 6ठा वाली कहती हम पेड़ा लेकर गए थे। 7वां वाली बेचारी हाथ जोड़ के आंख से आंसू गिराने लगी। सबसे पीछे उठी, भैया हाथ जोड़ते हैं, भैया गोड़ पड़ते हैं। भैया क्या बतावे, जब भी हम चर्चा में जाते हैं भैया तो खाली बेलपत्री और धतूरा के फल, अकवन के फूल लेके जाते हैं भैया। आज अरिया के पास एगो ककड़ी नजर पड़ गया, हम तोड़ लिए भैया। भैया माफ कर दीजिए भैया, हमसे गलती हो गया। किसान भैया हाथ पकड़ के कहते हैं कि बहन जी, आज से हम आपका भाई हैं और आप मेरी बहन हैं। आप एक ककड़ी नहीं, भर झोला ककड़ी लेके जाइए। आपका पैर जो है लक्षणवान है, आप भर झोला ककड़ी लेके जाइए। हमको 10 कट्ठा ककड़ी में पटाते पटाते तबाह हो गए थे और एगो भतिया लगा था। आवाज है 4 घंटा में ककड़ी फल फूल से बिछावन लगा हुआ है, अनथाही फरा हुआ है। हम तो को तो बेचल नहीं पार लगेगा। रुकिए, हम आपको झोला भर के ककड़ी देंगे। गुरु भाई बहना, जो किसान भैया थे वो झट से घर गए और घर में से एगो झोला लाके और ढेर सारी ककड़ी तोड़ के और झोला भर के
और सिसिया बहना को भर झोला ककड़ी दे दिए और बोले कि बहन, जब भी इस भाई से मदद की जरूरत पड़े तो एक बार मेरे पास आ जाना, हम अपना कलाई में तुमसे राखी बंधवाएंगे और तुम्हारा दुख जो है मेरा दुख है, हम तुम्हारा सुख दुख का बंटवारा करेंगे, तू मेरा लक्ष्मी बहन हो। तेरा पांव धरते ही मेरा ककड़ी फर फूल के से भकूर गया और तुम्हारा सुख के भागीदारी दुख के भागीदारी नहीं बनेंगे। भर झोला ककड़ी दे के दीदी चला दिया। सब लोग जो थे दीदी दौड़ के भाग गए कि उसको ककड़िया वाला पकड़ लिया है, ककड़िया वाला मार रहा है, ककड़िया वाला मार रहा है। उसका बेटा छोटा था, पति काम करके आए थे, वो भी बेचारा दौड़ा ला रहे हैं कि क्या हुआ, कौन ककड़ी वाला मार रहा था? तो कोई नहीं मार रहा था, हमको कोई नहीं मार रहा था। अरे भाई, आपके साथ जो तुम्हारे साथ गए वो बोल रहे हैं कि ककड़िया वाला मार रहा है। तो नहीं, हमको तो एक झोला ककड़ी दी है। जब ककड़ी घर ले गई दीदी तो जितना मोटा मोटा ककड़ी था, ककड़ी फाड़ती है दीदी, काटती है तो ऊपर से देखने में ककड़ी है दीदी, तरे तो सोना चांदी भरा हुआ है, हीरा जवरात। पातर पातर ककड़ी बच्चन खाया, मोटा मोटा ककड़ी सोना चांदी पाया उसमें। अब तो उसके घर धनवान हो गया दीदी। किसान भैया कहते हैं कि अरे ककड़िया में सोना चांदी है। ये जो इसके पति है सिसिया बहना के, वो कहते हैं कि ककड़िया में सोना चांदी है। ककड़िया में सोना चांदी कहाँ से आ गया? अब वो ककड़ी को सोनार घर ले गए दीदी बेचने के लिए, सोना चांदी निकाल के। सोना चांदी देखकर सोनार एकदम चकित हो गया। थोड़ा थोड़ा वो बेचने लगे सिसिया बहना के पति, और बेच खोज के अपना घर द्वार बना लिए, अच्छा सुखी संबंध से रहने लगे और उनका कोई दुख नहीं हुआ। अब कुछ दिन बिता दीदी तो गांव में सबसे अमीर हो गए, सबसे अमीर हो गए। सब लोग कहने लगे कि तुम्हारे पास इतना धन कहां से आया? सिसिया बहना बोली कि भाई, दुखिया को भगवान सब दिन दुखे नहीं देते हैं, सुख भी देते हैं। मेरे साथ कोई शिव चर्चा में नहीं जाने के लिए तैयार रहता था, लेकिन भगवान ने मेरा दिन बदल दिए तो आज हम सुख पा लिए। धूमधाम से अपना घर में चर्चा करवाई और चर्चा सबको बुला के चर्चा करवाई और धूमधाम से वो किसान भैया को अपना भाई बना के घर में बुलाई और बुला के उनको कपड़ा देकर विदा की और भाई बहन के संबंध बना लिए। अब तो किसान भैया और ये दोनों एक दूसरे के भाई और बहन बन गए और दोनों का रिश्तेदारी मजबूत हो गया और कभी जीवन भर दोनों का डोर नहीं टूटा। किसान भैया अपना बहन मानते थे, ये भी अपना भाई मानती थी। सब लोग इसे मान सम्मान देने लगे और सिसिया बहना का खुशहाली जिंदगी बीता। तो देखिए गुरु भाई बहना, समैया रे तोहरा से कोई ना बलवान, समैया रे तोहरा से कोई ना बलवान। एक दिन समैया आई दूध भात खिलाई, एक दिन समैया आई पनमा खिलाई। समैया रे तोहरा से कोई ना बलवान, समैया रे तोहरा से कोई ना बलवान। एक दिन समैया आई असुआ गिराई, एक दिन समैया आई असुआ गिरबाई। एक दिन समैया आई भीख मांगबाई, समैया रे तोहरा से कोई ना बलवान, समैया रे तोहरा से कोई ना बलवान। एक दिन समैया आई ठोकर खिलवाई, एक दिन समैया आई ठोकर खिलवाई। एक दिन समैया आई लकड़ी के बोबी पर सोलाई, समैया रे
तोहरा से कोई ना बलवान, समैया रे तोहरा से कोई ना बलवान। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।